चलिए तो हम लोग देखेंगे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर नहीं, इस चैप्टर के थ्योरी देखेंगे। थ्योरी करने का मतलब क्या, कंसेप्ट देखेंगे और ट्रिक के साथ देखेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, है ना। इसका बोले तो थ्योरी देखेंगे, कंसेप्ट और क्वेश्चन समझ लीजिएगा। कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन, साथ में ट्रिक भी बताया जाएगा, किस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। तो चलिए बने रहिए। और ई पढ़े के बाद आपका चैप्टर और 10वां क्लास के परीक्षा में कौन क्वेश्चन आएगा इसको भी बता दिया जाएगा। वही क्वेश्चन आपको देखे ला मिलेगा, जाइएगा मन गदगद हो जाएगा एकदम, कहिए कि फलना बोल लो और फल आ गलो क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम बता रहे हैं आपको कि कुछ कुछ संख्या के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। किस तरह के संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए, तो विभाज्य संख्या, दूसरा का चीज अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अगला का चीज तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानकारी होना चाहिए। बात समझ में आ रहा, अभाज्य गुणनखंड। पहले सारा के सारा एकाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन इस पर आता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। विभाज्य संख्या किसको कहा जाता है, अगर आप लोग को पता होगा, है ना, तब बता दें कि वैसा जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी भाग लग जाए तो उसे विभाज्य संख्या कहते हैं। विभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ बात समझ में नहीं आ रहा होगा। आप ये भी सोच रहे होंगे कि परिभाषा तो पूछता ना है, तो परिभाषा क्या लिख रहे हैं, है ना। तो लिख रहे हैं समझने के लिए, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा एक क्या है, स्वयं का चाहिए, एक बारे में जानकारी पहले लेते हैं। पहला तो आपको एग्जाम्पल से समझ में ज्यादा आएगा, जिससे आपको से हम बहुत बात बोल दी। एगो के ले लिए हैं हम यहाँ पर 12 और एक ले लिए 11, दो संख्या ले लिए हैं, एक 12 का 11। ध्यान से देखिएगा, 12 में चेक कीजिए तो कितना कितना से कट रहा है। तो एगो तो एक से एकरा में भाग लग जाएगा, एक से लग जाएगा, और इसको में कितना से लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा और 12 से लगेगा। तो हर एक कैसा भी क्वेश्चन रहे, इसमें 1 से लगेगा, 11 से लगेगा, यही लगेगा। तो कैसा भी क्वेश्चन रहे ओकरा में 1 से हमेशा लगेगा भागा। वही लिखा हुआ कि वैसा संख्या जिसमें एक देखिए, तो कैसनो संख्या लीजिएगा तो उसमें 1 से भागा लग ही जाएगा, कोनो दिक्कत। और बोल रहा है कि स्वयं से, कजी से स्वयं मतलब 12 लिए हैं तो 12 से भी लगेगा, 11 लिए हैं तो 11 से भी लगेगा, अगर 9 लिए हैं तो 3 और 9, 1 से और स्वयं से, माने कितना भी संख्या लीजिएगा तो ओकरा में 1 और स्वयं से एकदम कटना ही कटना, बोले तो भागा लगना ही लगना है। इसके अलावा एक और बात लिखा हुआ है कि अलावा अन्य संख्या से भी भाग लग जाए। तो देखिए, तो एक और इसके अलावा और इतना मानी संख्या से भी एक में भाग लग रहा है क्या, इसमें देख लीजिए, एक और स्वयं के अलावा और संख्या से भी भाग लग रहा है क्या, लेकिन एकरा में देख रहे हैं कि एक और यह संख्या से भागा लग रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो इसको कहेंगे कि ये विभाज्य नहीं है, ये विभाज्य है और ये विभाज्य। बात समझ में आ रहा है। कहे के मतलब क्या है कि एक और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से भी, अन्य संख्या से भी भाग लगेगा तो हम कह देंगे कि वो विभाज्य संख्या है। जैसे 12 में 1 और 12 के अलावा सबसे लग रहा है, इसमें भी 1 और 11 में तो नहीं लग रहा। 9 में 1 और 3 के अलावा, 1 और 9 के अलावा 3 से भी लग रहा है, तो कह देंगे इस संख्या कैसी संख्या, विभाज्य संख्या। कोनो दिक्कत। चलिए, जैसे और बता दे 8 है तो कितना से लगेगा, 1 से लगेगा,
2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, लगेगा भागा, भागा लगेगा ना जी। तो 1 से भी लग रहा है, 8 से भी लग रहा है, एकरा अलावा भी लग रहा है, तो कहेंगे कि विभाज्य संख्या है। कौन संख्या है? विभाज्य संख्या है। अब हम लोग समझेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं से ही भाग लगे, उसे काची कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। खाली समझिएगा, इसको रटे के बात नहीं, खाली समझिएगा कि कौन चीज को काची कहा जाता है और कोई चीज के काची कहा जाता है। तो अभाज्य संख्या में काची बोले कि वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं से ही भाग लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं से ही खाली लगे, एक अलावा और कोई से नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? काची बोल रहे हैं? वैसा संख्या जिसमें एक और स्वयं से ही बोले के मतलब है कि एक और स्वयं से लगेगा, एक अलावा और कोई से नहीं लगेगा। तो ऐसी संख्या को हम लोग काची कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। या इसमें ये भी लिख सकते हैं, एक और स्वयं से ही भाग लगे अन्य संख्या से नहीं, अन्य संख्या से नहीं। थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। एक और स्वयं से ही लगना चाहिए, एक अलावा दूसरा से लगेगा तो उसको अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। बात समझ में आ रहा? चलिए, तो एग्जाम्पल समझिएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे अभी 11 हम लोग देखे थे, 11 में क्या देखे? एक और 11 से लगेगा, और कोई से भागा लगेगा क्रम पूरा? अरे पूरा कटेगा कोई से? तो 1 और 11 से लग रहा था, देखिए तो 1 और स्वयं से लग रहा है। क्या यही बोल रहा है कि 1 और स्वयं से ही भाग लगे, अन्य संख्या से नहीं। 1 और 11 के अलावा कोई से लग रहा है? इससे आपको से बात बोल दी 19, कितना से लगेगा? 1 और एक अलावा कोई से लगेगा? अगर हम आपको बोल दिए 13, 1 और कितना? एक अलावा कोई से लगेगा भाग? बोलिए 17, 1 और कितना? तो ऐसा संख्या को हम लोग काची कहेंगे? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य संख्या। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो आपको ध्यान में रखना है, यही ध्यान में क्या रखना है, बात समझ लिए थोड़ा सा कि हाँ होता क्या है, होता क्या है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ध्यान से देखिएगा। आपको बुक में बनाने के लिए मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आएगा। जो एग्जाम में आएगा लिख देंगे कि 100% गारंटी है, आएगा तो आएगा, ना आएगा तो फिर हमको बोलिएगा कि फलना बोलो नहीं लो। क्वेश्चन देखिएगा किस तरह से पूछेगा। P एक अभाज्य संख्या, P एक अभाज्य संख्या है। एगो सपोज कीजिए कि P संख्या है जो काची है? अभाज्य है। काची है? अभाज्य है। जिसमें आपको यहाँ पर लिखना है कि P एगो अभाज्य संख्या है जेकरा में कौन कौन से भाग पूरा कटेगा। P एगो संख्या, P एक काची अभाज्य संख्या है। अभी समझें कि अभाज्य संख्या होता काची है। बोल रहा है कि जिसमें कितना से भाग लगेगा क्रम। अभी बता रहे छछूनर लोग कि 1 से अवकाशी से स्वयं से ही लगेगा, तो बस लिखेंगे 1 से और P से लगेगा, P एगो संख्या है, बस काम खत्म। अगर यहाँ पर तू रहता तो 1 तू से लगता, अगर ऊ रहता तो 1 ऊ से लगता। और यही ना होता है कि 1 से और स्वयं से लगता है, तो P है तो 1 से अवकाशी से लगेगा, P से, तो ऐसा बन जाएगा क्वेश्चन। ऐसा दुख की बात यह है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। एगो बात आता है सहअभाज्य का जो होता है, ध्यान से देखिएगा। सहअभाज्य पर क्वेश्चन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। कच में मिलेगा? ऑब्जेक्टिव में भी आई है। कहने का मतलब है कि भुलाइल आवे वाला क्वेश्चन है। एक फुल गारंटी ना है कि अबे करेगा, लेकिन 50% गारंटी है कि आएगा। पहले तो समझेंगे कि सहअभाज्य होता क्या चाहिए, फिर चेक करेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। बात समझ में आ रहा? चलिए,
जब दो संख्याओं का मसा, दो संख्याओं का कचे मसा 1 हो तो वह संख्या सहअभाज्य कहलाता है, सहअभाज्य कहलाता है। आपको रटे के जरूरत नहीं है, एक नामे से हम आपको काम बता देंगे करेला। कच्चे से एक नामे से क्या काम होगा वो करेला हम बता देंगे, ध्यान से देखिए। कल कच्ची लिखा हुआ सहअभाज्य, अभी देखे कि अभाज्य संख्या कच्ची होता है, अरे दिखाई दिया कि अभाज्य संख्या कच्ची होता है। औसत संख्या जेकरा में एक और स्वयं से ही लगे, एक और स्वयं से ही लगे, ये 11 और 19 का देख लेते हैं। 11 और 19 का हम लोग निकाल लेते हैं मसा, कच्ची निकाल लेते हैं मसा। बताइए तो मसा कितना आएगा? अगर मसा ना निकाले आता है तो देख लीजिए यहाँ, एक बार में 11, 9, 11, एक बार में 9, 9 2 11, 9 8 1, के गो मौसा हुआ? के गो हुआ? एगो का? अरे जिकरा से पूरा पूरा कटता है वही ना होता है, तो मौसा के गो हुआ? के गो हुआ? एगो होगा। चलिए तो एक आपका कच्चे हो गया, मौसा हो गया। तो जितना भी आवाज संख्या को आप लीजिएगा ना, कैसनो आवाज संख्या के लीजिएगा तो एक ही मसा आएगा, कच्ची आएगा, एक ही मसा आएगा। कोनो आप ले लीजिए, बात समझ में आ रहा? मसा उसका कच्ची आएगा, एक ही आएगा। तो 11 और 19 का मसा कितना आ रहा है? क्या? तो 11 और 19 को बोलेंगे कि सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। कोनो दिक्कत? अरे बात समझ में आ रहा है? इस पर पूछेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में बताएं कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, लेकिन पूछेगा कैसे, ध्यान से देखिएगा। बोलेगा कि a, b का मसा 1 है। कितना है? 1 है, 1 है। तो ऑप्शन देगा कि a, b एक विभाज्य संख्या है, दूसरा देगा a, b एक सहअभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है। तीसरा में देगा a, b एक सम संख्या, सम संख्या है। तो बताइए ऑप्शन के आंसर कौन होगा? क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन नंबर कौन होगा? 2 का, यानी ए और बी एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है? क्या है कि दोनों के मसा पहले से ही लिख दिया है कि कितना है, 1 है। और एक जहां मसा बोल देगा, ए बी बोले चाहे सी डी बोले चाहे पी क्यू बोले चाहे तू व ऊ बोले, बात समझ में आ रहा है? तो उसका मसा 1 बोलेगा, बोलिएगा कि सहअभाज्य। कोनो दिक्कत? चलिए तो ये पर खाली ध्यान दे ले रहिएगा सहअभाज्य पर, बाकी इस सब पर ध्यान देवे की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उस पर ध्यान देवे की जरूरत है, उस पर गारंटी है कि 100% क्वेश्चन आएगा। तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन आने वाला। चलिए इसको लिखा हुआ हटा लिए हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे अभाज्य गुणनखंड। कैसे देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कैसे होता है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होता क्या चीज है? जिसे आप लोग नॉर्मल गुणनखंड निकालते हैं, कहने का मतलब है लसा निकालते हैं, समझिए कि सेम के सेम अभाज्य गुणनखंड वही है। जैसे ध्यान से देखिएगा, हम आपको से बात बोले कि 4 2 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, इसका कैसे निकालना है? अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना। एक नंबर आपका फिक्स हो गया, एगो अभाज्य गुणनखंड निकाला कहेगा 1 मार्क। जहिना आप परीक्षा दीजिए तहिना आपका कैसे हो गया,
फिक्स हो गया कि एगो क्वेश्चन इसको से देगा कि अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताओ कि कितना होगा। बात समझ में आ रहा? ऑब्जेक्टिव में ध्यान से देखिए, 42 का बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड, कितना का बोल रहा है? 42 का। 2 से लगेगा का? 3 से, बस हो गया अभाज्य गुणनखंड। 2 गुना 3 गुना 7, 2 गुना 3 गुना 7, दिस इज ए कचे आंसर। बोलिए, भारी बात है? यही पूछेगा लइका फैका वाला काम जो एकदम लइके से करते आ रहे हैं। चलिए, अब भी इस तरह से पूछेगा, है ना, और इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। 42 2 से लगाएं, कितना से लगाएं? 2 से लगाएं, 2 से लगाएं तो कितना आया? 21 का यहाँ आया। फिर 21 में कितना से लगाएं? 3 से, कितना से लगाएं? 3 से लगाएं तो कितना आया? 7 आया। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, कोनो दिक्कत? लेकिन आपको बस आंसर से मतलब है, इसको से मतलब है। ऑप्शन में इस तरह से दे रहेगा, ई किए कि क्या किए, ओकरा से मतलब नहीं है। तो आपको ये आसान लग रहा होगा क्या कि बचपने से ये सीखे हैं, है ना। तो इस तरह के खाली ऑप्शन में पूछेगा, इस तरह से पूछेगा। आपको किताब में बनाने वाला कि जगह डिब्बा छोड़ देगा, बोलेगा कि यहाँ पर फुलफिल कीजिए। यहाँ पर भरने के लिए बोलेगा कि डिब्बा खाली छोड़ देगा, बोलेगा कि भर के बताइए। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अभी समझ में नहीं आ रहा, एक और क्वेश्चन बताते हैं तो समझ में आएगा। जैसे ले लेते हैं इतना ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, 420 ले लेते हैं। कितना? 420। तो पहले तो इसको गुणनखंड निकालने के लिए 420 इस तरह से कीजिएगा। कितना से लगेगा? 2 से, फिर 2 से, फिर कितना से? 3 से लगेगा। 3 3 9 3 5 15, फिर 5 7 35, यही का। चलिए, अगर जेकरा जेकरा अभाज्य गुणनखंड में दिक्कत होता है, अभी तक अभाज्य गुणनखंड बोले तो लसा निकाले में भी दिक्कत होता है, तो उसके लिए हम बात बता दे रहे हैं। क्या है कि इतना आसान जो दिख रहा है आपको, लग जा रहा है, ऐसा आसान नहीं मिलेगा आपको। मिलेगा थोड़ा सा सोचे वाला कि कितना से एकरा में लसा लगेगा। बात समझ में आ रहा? तो हम आपको बताते हैं, वो क्वेश्चन लेके भी बताएंगे, पहले आप नॉर्मली समझिए कि जो लग जा रहा है उसके लिए, ठीक है। तो आपको अभाज्य गुणनखंड अभी तक जिसको पता ना है कि क्या है ना, एक अभाज्य गुणनखंड के अभी पता ना है, तो उसके लिए बता रहे हैं, है ना, कि आपको क्या काम करना है। आपको 2 गो काम करना है। कैसे कैसे काम करना है? पहला तो विभाज्यता का नियम आपको ध्यान में रखना है। विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम क्या होता है? तो विभाज्यता का नियम होता है कि आप 2 से लेके 11 तक के रूल नियम बताया गया था कि 2 से 11 तक से अगर भागा लगाना है, पूरा पूरा काटना है, तो कैसन कैसन होकर काची होता है? नियम होता है। नियम कहने का मतलब आसानी से कट जाएगा। चेक देखते के साथ आपको पता चल जाएगा कि 2 से कटेगा कि 3 से कि 4 से कि 5 से, ठीक है। अगर उसको ना देखें तो एगो डाला गया है वीडियो विभाज्यता के नियम पर, ठीक है, उसको जाके चेक कर लीजिए। विभाज्यता का नियम भी आपको 5वीं क्लास से पढ़ना है। 5 से 11 की कहाँ से पढ़ना है? 5वीं से पढ़ना है। 2 से विभाज्यता के नियम का होता है जेकर लास्ट में 0 2 4 6 रहना चाहिए, 8 रहना चाहिए। 2 से कट जाएगा पूरा पूरा। देखिए तो लास्ट में 0 था तो 2 से लगा दिए, फिर काटे, फिर 0 आया तो 2 से लगा दिए हैं। 5 से विभाज्यता के नियम का होता है कि लास्ट में 5 या 0 रहना चाहिए, तो बिना देख ले सुन ले 5 से एकरा में लगा देंगे। ऐसे आपको चेक करे पड़ल होगा कि का पहाड़ा में आएगा, 2 का आएगा, 3 का आएगा, 4 का आएगा, 5 का आएगा। बात समझ में आ रहा? लेकिन विभाज्यता के नियम में देखते के साथ दिमाग काम करने लगता है कि कितना से लगेगा और कितना से नहीं लगेगा। दूसरा दुख के बाद क्या है कि 11 तक तो काम कर लीजिएगा। कोई कोई चीज ऐसा रहता है जो 11 से बाद लगता है, जैसे कि 13 से लग जाएगा, 15 से, 16 से, 18 से, 20 से। बात समझ में आ रहा? तो दूसरा नियम क्या है भाई? ध्यान से देखिएगा, अभाज्य संख्या से चेक कीजिएगा। अभाज्य संख्या से चेक करना है कि अभाज्य संख्या से भागा दे के चेक करे पड़ेगा आपको। कच दे के, भागा दे के। इसे ध्यान से देख लीजिएगा। 11 तक तो समझ के, 11 के बाद अभी बताया अभाज्य संख्या कितना होगा? 13 होगा का? तो 13 से भागा दे के चेक कीजिएगा, कोई रूल नियम काम नहीं करेगा। फिर एक बाद 17 से चेक कीजिएगा। कितना से? 17 से चेक कीजिएगा। तो आप सोचिएगा कि जी 15 बिचवा में आएगा, 14 बिचवा में आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, इस सब से कहना चेक करेंगे। तो ई सबन से अगर लग जाएगा ना, अगर ई सबन से लग रहा है, अरे बात समझ में आ रहा है? कि लात मारे पड़ेगा? समझ में आ रहा?
अगर ई सबन से लग जाएगा ना तो समझिए कि एकरा में एकरा जो संख्या ई सब से लग रहा है अब पहला ही से लग गया है वो संख्या में भागा। कहने का मतलब है 14 से जो लग रहा है ना दुइयों से लगेगा, अब सातों से लगेगा जो 14 से लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये 15 से लग रहा है ना वो पांचों से लगेगा, 16 से लग रहा है ना दुइयों से लगेगा। बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि 2 से 11 तक में आप चेक कर लिए हैं कि कौन कौन से लगेगा, तो ई सबन से कभी भी नहीं लगेगा अगर बढ़िया से चेक किए होंगे तो। बात समझ में आ रहा है? क्या है कि लगना रहता तो पहला ही लग गया होगा एकरा में, कोनो दिक्कत। तो आपको चेक काची से करना है? 13 से भागा दे के चेक करना है, नहीं लगेगा तो फिर कितना से चेक करना है? 17 से चेक करना है। कितना से? 17 से। फिर इसी तरह से अब संख्या कितना होगा? 19 का, फिर 21, फिर 23। बात समझ में आ रहा है? 23 के बाद चलिए 21 भी लग जाएगा, 3 7 21, 3 से लग जाएगा ना जी। ओकर बाद कितना हो जाएगा? 23 होगा, और 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 होगा, फिर 31 होगा। चलिए तो इस तरह से 31 तक में शायद चेक करे में आपको मिल जाएगा, ना मिलेगा तो और अगला आभाज्य संख्या से भाग लगा के आपको चेक करे पड़ेगा। बात समझ में आ रहा? लेकिन किताब में थोड़ा सा भारी लेवल के दिया हुआ, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आसान पूछता है, ये सब पूछेगा, ये सब आसान है। बोलेगा अभाज्य गुणनखंड निकालो, कैसे निकलना? अभाज्य गुणनखंड, ध्यान से देखिएगा। इसको पहले तो इस तरह से बना लेते हैं, 400 कितना 20। अच्छा देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है यही बता दे रहे हैं। यहाँ बोल देगा आपको 2, फिर आपको बोल देगा 2, फिर आपको बोल देगा 2, ठीक है। ये गोल घेरिए या ना घेरिए बात सेम है। 2 2 बोल देगा 3, फिर आपको बोल देगा 5, और यहाँ पर दे देगा आपको 7। कितना दे दिया? 7 दे दिया। बात समझ में आ रहा? या तो यहाँ पर दे देगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो 7 यहाँ पर दे दिया तो कुछ नहीं करना है। देखिए तो 7 पचे कितना? 35। कोनो दिक्कत? अब 35 में फिर 3 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 105 है। 3 से 5 से के को है? 1 2 3 4 5 को है। 1 2 3 4 गुना हो रहा है। 420। अच्छा थोड़ा सा देखिए 5 को डिबा होना चाहिए। देखिए तो 420 एगो मान लीजिए कि ऊपर वाला दे दिया, बोलेगा कि सब भरिए, तो 2 से लगाया 420 में, तो कितना बार में आएगा? इतना बार में का? अरे यहाँ पर देख लो, चाहे 2 से लगाओ, 2 दूना 4, 2 का 2 और 0, फिर 2 से लगाइएगा तो एक बार में 5, फिर 3 से लगाइएगा तो कितना बार में? 35 बार में। अब फिर यहाँ से लगाइएगा 5 से तो कितना बार में? 7 बार में। बात समझ में आया? तो एक बार डिब्बा बना के दे रहा था नीचे 7, समझ में आ रहा? नीचे 7 ऊपर में भरना है तो ऊपर इसे गुना करते जाइए इस तरह से, समझ में आ रहा? या ऊपर लिखा रहेगा तो इसे भागा देते चल जाइए। यही चीज़ है, खाली ऐसे आपको बनावे ला देगा, लेकिन परीक्षा में ऐसा नहीं मिलेगा। चलिए इसको परीक्षा में पूछेगा कैसे दे आसान देखिए, एकरा खाली अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, ये पूछेगा कि बताओ ऑप्शन देगा, ये क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंड बताओ, तो कितना हो जाएगा? 2 के गो है? 2 के गो एगो 2 गो का, यही आपका आंसर पूछेगा। कोनो दिक्कत? बुक में ऐसा मिलेगा तो बन जाएगा। चलिए अब एगो थोड़ा सा फैंटेस्टिक क्वेश्चन ले लेते हैं जो आपके बुक में ही मिलेगा, और थोड़ा सा भारी क्वेश्चन, ठीक है, जिसका नाम देते हैं तीसरा। तो बुक में देखो, और जो थोड़ा सा ज्यादा भारी नजर आ रहा है आपको, है ना, उसको बोलो कि इस तरह का क्वेश्चन है, और उसको हम बनाते हैं कि आपको कैसे पता करना है कि कितना से लगेगा, कितना से नहीं लगेगा। इस तरह के चीज मिलेगा आपको ना, कि कोनो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना होगा, परीक्षा देने में भी दिक्कत नहीं होगा। 1 नंबर आपका फिक्स हो गया, ई वाला और ई वाला, बस इस तरह से लिखा रहेगा। कितना मान दिया हुआ? अरे संख्या संख्या कितना लिखा हुआ बोलो एक आध गो। 6 3 6 के पावर n। ओकर अभाज्य गुणनखंड नहीं निकालना है, आधा तो कचरे लोग यहाँ पढ़ता है।
जैसे ही वो संख्या दिया हुआ है, इसका कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड निकाले। कैसे निकालिए? अभाज्य गुणनखंड निकाले। देख रहे हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है, आपका बुक में के ही है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसका बोल रहा है कि कैसे निकालना है आपको? अभाज्य गुणनखंड निकालना। जस के तस जैसे निकाले हैं सेम के सेम ऐसे निकालेंगे, लेकिन एकरा में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, किस तरह से देना है देखिएगा। इस तरह के बात बतावल जाएगा, कंसेप्ट बतावल जाएगा कि आपको से कैसा भी क्वेश्चन बन जाए, भारी रहे हल्का रहे कैसा भी रहे। चलिए, तो कितना हुआ? 32, 76 और 0 है। पहला बात हम बोले कि गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले विभाज्यता के नियम का यूज कीजिएगा। विभाज्यता के काची के नियम का यूज कीजिएगा। अगर नियम पता नहीं है तो फिर तो बड़ी दिक्कत होगा, है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। लेकिन नियम आपको पता रहना चाहिए, पढ़ते पढ़ते बुढ़ा गए हैं। तो व्यवस्था के नियम सर्च कीजिएगा, है ना, या जाइएगा, मिल जाएगा इसी चैनल पर, व्यवस्था के नियम देख लीजिएगा। व्यवस्था के नियम से 2 से भागा लगा के तरीका का बताया गया था नियम में कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहना चाहिए। देखिए तो लास्ट में 0 है, तो काजी से 2 से लग जाएगा क्या? तो लगा दीजिए 2 का 2, 2 6 के 12, 2 3 6, 2 8 16, यही क्या होगा? और यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब एक में देखिए फिर 2 से लगेगा क्या? 2 8 16, 2 का 2, 2 8 16, 0, फिर 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 9 18, फिर 2 से। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखिएगा, 2 से विभाज्यता के नियम लगा रहे हैं तो इसमें नहीं लग रहा, नन लगेगा, क्या कि लास्ट में लगेला कैसे चाहिए? 0, 2 4 6 8 चाहिए, जरा में से कोई नहीं है। अब कितना से लगाएंगे? 3 से लगा के देखेंगे। 3 से लगाए में क्या हो रहा? 3 से लगाए वाला 5 4 9, 9 2 कितना? 11। 3 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि जोड़ के चेक कीजिए कि 3 का पहाड़ा में आ रहा है चाहे ना, चाहे 3 से पूरा पूरा जोड़ा हल्का में लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो 5 और 4 9, 9 2 कितना? 11। देखिए तो एकरा में लग रहा है? अरे नहीं लगेगा। डायरेक्ट कितना से लग जाएगा? 5 से का? 5 के 20, 0, 5 9 45। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इसको में चेक करेंगे काची से? 2 से भी नहीं लग रहा है, 3 से 9, 3 से भी नहीं लग रहा है, 4 से भी नहीं लग रहा है, 5 से भी नहीं लग रहा है, 6 से भी नहीं लग रहा है, 7 से कोई नियम होता है? कोई नियम नहीं होता है, तो आपको 7 से भी यहाँ पर भागा दे के चेक करे पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? 8 से नियम होता है, 9 से भी होता है, 10 से भी होता है, 11 से भी होता है। 11 में क्या कहता है? तो 11 से भी नहीं हो रहा है, 11 33, 7 11 से भी नहीं हो रहा। बात समझ में आ रहा है? तो आपको कहाँ आना है? तब इसके पास आना है और इस सबसे भागा लगा लगा के चेक करे पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे देखिए 7 है तो 7 से आप रफ में भागा दे के चेक कीजिएगा। 7 5 35, 5 7 से भी नहीं लगेगा? 7 से भी नहीं लग रहा। इसके बाद किससे लगाएंगे? 7 के बाद 13 से लगाएंगे। 13 39, एक बचेगा। 13 से भी नहीं लग रहा है क्या? और 13 से भी नहीं लग रहा, फिर कितना से लगाएंगे? सेम के सेम ऐसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगा, आपको लगाने पड़ेगा। अगर ये नहीं बताते हैं तो आपको इस तरह के क्वेश्चन फिर बनाने में कछु होता, दिक्कत होता। 17 से लगाइएगा तो कितना बार में लगेगा? 17 दूना 34, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 17 पचे 85, इससे भी नहीं लग रहा। फिर कितना से लगाइएगा? 19 से लगाएंगे। एक बार में होगा क्या? 19 दूना 38, 2 बार में 19 का 19, 19 दूना 38, इससे भी नहीं लग रहा पूरा पूरा। फिर देखिए तो कितना से लगाएंगे? 19 के बाद कितना है? 23 है। 23 दूना कितना होता है? ज्यादा हो जाएगा तो एक ही बार में 7 1 9। देखिए तो 23 से 179 कटेगा क्या? 7 21, 2 7 दूना 14, 7 दूना 14, 2 16। अगर 8 से कीजिएगा तो 8 की 24, साथ में बचला 2, 8 दूना 16, 17 18, इससे भी नहीं लग रहा। कितना से लगेगा? 29 से अब लगा के देखिएगा। ऐसे लगा लगा के आपको चेक कर ही पड़ेगा, एकरा में कोई संकोच की बात नहीं है। 29 1
1 9। देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 15, 4 9 चौके 36, 3 9 23 27, 2 3 2 6 2 8, 8 7 4 से लगे तो 9 चौके 36, 3 4 2 8 9 10 11। तो इससे भी नहीं लग रहा, देखिए थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया है, प्रॉब्लम होल होगा तो अब लग तो 31 और 29 तक जाते जाते कट जाएगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ तक जाते जाते कच्चा होगा, कट जाएगा। 2 से लगाए थे एक बार में, 2 छक्के 12 और 2 तेज 6 2 8 16, यहाँ तक ठीक है। 2 से 2 8 16, 2 का 2, अच्छा 2 9 18 यहाँ होगा, कितना होगा 2 9 18। फिर 2 से लगाइएगा तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 हो जाएगा और फिर 0 और 2 9 18, 2 5 10, है ना। 2 चौके 8 और 0 9 2 9 18, 2 5 10, फिर कितना से लगेगा आपका 9 5 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, तो 3 से लग जाएगा, 3 का 3, 1 3 3 9, 1 3 छक्के 18 और 3 5 15, है ना। फिर कितना से लगेगा 3 और 1 4 6 4 10 5 15, फिर 3 से लग जाएगा, 3 चौके 12 और 3 5 15 और 3 5 15, 5 5 10 4 14, फिर 5 से कटेगा, कितना से लगेगा 5 से। पाँच 9 45 और 5 का 5 91 आ गया, कितना आया 91। अब इसको में तो कोई रूल नियम काम नहीं कर रहा है, 11 तक नहीं लग रहा है, लगा के चेक कीजिएगा आप। तो फिर कितना से कीजिएगा 7 से देखिएगा। अरे जो जो नहीं लगता है रूल नियम फिर चेक कर लेता है, भागा दे के अभी चेक कर ला सीखा। 7 से लगाइएगा तो 7 का 7 2 1, देखिए तो 7 1 कट गया का, तो 7 से कितना बार में 13 बार में, और 13 तो अब कोई से कट भी नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है, क्या क्या भाग संख्या। चलिए तो इसी को आपको लिख देना है, कितना आ गया 2 के गो 1 2 3 गो, 3 के गो है 2 गो 5 7 13, दिस इज आंसर। बस यही आपको ऑप्शन में दिल रहेगा, आंसर करना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए तो ये समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड 1 नंबर में मिलेगा तो आपको किस तरह से बनाना है और क्वेश्चन क्या मिलेगा। चलिए इसको नोट कीजिए, इसके बाद बताते हैं कि इसके अलावा क्वेश्चन एक और तरह से पूछता है, लसा और मसा पर, बस उस पर पूछेगा, एक अलावा इस चैप्टर से कोनो क्वेश्चन नहीं पूछेगा।